नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाते हैं जिन्होंने वॉइस ऑफ एशियंस, एशियन क्लब और साथ में शहर की बहुत सी नामी संस्थाओं के साथ मिलकर सोशल वर्क का काम किया और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मैक्सिमम रूप में मास्क बनाए, लोगों को बांटे और लोगों का बहुत ज़्यादा कल्याण किया। और लंगर भी उन्होंने बहुत लोगों के लिए तैयार करके भेजा और साथ ही साथ उन्होंने राशन भी बहुत बांटा। मेरी मुराद है हमारे शहर की बहुत ही जानी मानी और बहुत बड़ी हस्ती ललिता लांबा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो ललिता जी, कब से आपको शौक पड़ा समाज सेवा करने का? क्या क्या आपने आज तक किया? हमारे दर्शक थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता लांबा, सोशल एक्टिविस्ट। मुझे समाज सेवा का शौक तो काफ़ी टाइम से था, शुरू से ही था कि कुछ करें हम समाज के लिए। मगर हमारे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं कि हम सोच नहीं सकते बाहर निकलने के लिए। जब तक अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी ना कर लें तब तक हम कुछ और नहीं सोच सकते। सो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं वर्किंग भी थी, अपना पार्लर और बुटीक दोनों चलाती रही हूँ 98 से लेके अब तक। अभी 2 साल पहले मैंने छोड़ा और पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया समाज के लिए। तो बस फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चे पढ़ लिख के अपना बेटी की शादी कर दी, बेटा भी सेटल हो गया। तो उसके बाद अपने पास टाइम ही टाइम था, क्या करना था ऐसे। तो वो टाइम मैंने सोचा कि हमें अपने समाज के लिए देना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने समाज का हिस्सा हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के साथ साथ घर के साथ साथ उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप अपना टाइम समाज को दीजिए। तो सबसे मैं यही कहूँगी कि अपना टाइम समाज के लिए करें, कुछ ना कुछ करें। और मुझे पता लगा कि आपका बेटा ऋषि जब लॉकडाउन के दौरान आया हुआ था आपके पास, तो कई बार आप कई घंटे बैठे मास्क ही बनाए रहते थे मशीन पे। बैक एक भी होनी शुरू हो जाती थी। वो भी कहता था कि मम्मी थोड़ा काम कर लो, पर आप कहते थे कि नहीं, मुझे तो बहुत काम करना, बहुत लोगों की सेवा करनी है। तो इतनी पेन लेके सेवा करने का जो आपका जज्बा, आपको कैसा महसूस होता था? बहुत अच्छा लगता था। और मैं ये भी सोचती हूँ, हैरान भी होती हूँ खुद पे कि इतनी परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है। तो जब मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी फिर भी उस मालिक ने इतनी शक्ति दी कि मैं कर सकूँ। तो पता नहीं अंदर से ही मेरे उठता था कि नहीं, मुझे मतलब काम करना है, मास्क बनाने हैं ताकि लोगों तक पहुँच सके। तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं मुझे लगता है जो मुझे मिली हैं, जिसकी वजह से मैं कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और आप एशियन क्लब, वॉइस ऑफ एशियंस के अलावा शहर में बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो हमारे दर्शक उन संस्थाओं का भी नाम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। जो मेरी शुरुआत हुई थी जब मैं सोशल में आई, सोशल से आने से पहले मेरी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 2013 में। जो मैं नवीन शर्मा जी हैं मेरे भाई बने हुए, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, तो उसका उन्होंने संगनी क्लब बनाया था लेडीज़ का। तो उसमें मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ से मुझे प्लेटफॉर्म मिला और तो आगे आगे मैं जुड़ती गई। तो मैं उनका बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने हम घर बैठी लेडीज़ के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया। और उनमें से बहुत सारी लेडीज़ निकल के, कोई अपना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में है, कोई कुकिंग में है, तो मैं जैसे समाज सेवा में हूँ। तो ऐसे बहुत सारी लेडीज़ को मिला प्लेटफॉर्म। तो बाकी जो मेरी संस्थाएं हैं, एक मैं जुड़ी हूँ एहसास एनजीओ के साथ, संगीता भंडारी जी के साथ। और उसके बाद मैं हेल्पिंग हैंड एनजीओ है, रमन गोयल भाई मेरे, राजू शर्मा जी, तो उनके साथ जुड़ी हूँ। हमारा बुक बैंक चलता है, वहाँ पे बच्चों को हम बुक्स प्रोवाइड करवा। हाँ, ये आपका जो बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है। मैंने भी स्पेशली देखा कि लॉकडाउन के दौरान आप लोग घरों से बुक्स इकट्ठी करके जो बहुत ही नीडी बच्चे हैं उन तक पहुंचाते रहे। दिस इज़ रियली वंडरफुल। और कौन कौन सी संस्थाएं हैं? और है एक अपना, आपके साथ तो जुड़ी हूँ जी जी एक संस्कार भारती है, उनके जी। साथ भी जुड़ी हूँ। जी। एक हमारी विश्व ब्लॉक टीम अब जो बनी है, अच्छा। राजू शर्मा जी ने बनाई है। वेरी गुड। तो वो भी हम लोगों को करते हैं, जागरूक करते हैं कि कोई भी आपके पास समस्या है तो आप उसका मुद्दा उठाओ। ओके। तो मुद्दा उठाओगे तो पूरी टीम आपके साथ होगी। जी जी जी। तो विसल बजानी है तो ये भी हम करते हैं। वेरी गुड। एक गाने की भी आपकी सुषमा जी की वाली टीम। हाँ जी, वॉइस ऑफ सिंगर, वॉइस जी। ऑफ सिंगर में भी मैंने ज्वाइन किया है। ओके। तो वहाँ भी एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग सुषमा जी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, वो भी महीने में एक प्रोग्राम होता है। तो जी। उसमें क्या है, हमारी जो पूरी महीने की
स्ट्रेस है सारा ख़त्म हो जाता है सिंगिंग करके। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ हम इस इंटरव्यू के माध्यम से कहनी चाहेंगे कि बहुत सी लेडीज़ हैं जो घरों से ही नहीं निकलती, सारा दिन घर में हैं, घर के कामों में ही हैं, और टेंशन डिप्रेशन जैसी उनको बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जैसे मेरे पास होरोस्कोप भी ऐसी लेडीज़ बहुत दिखाने के लिए आती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी? क्योंकि आप जांबाजी में, समाज सेवा में, आप समाज में एक मिसाल हो, तो उनके नाम एक संदेश आप क्या देना चाहेंगी? जी, मैं उन लेडीज़ को यही कहूँगी कि कभी भी कमज़ोर ना बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। आप अगर एक कदम चलोगे ना तो आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए आप कमज़ोर नहीं बनो, ना ही डिप्रेशन में जाओ। आप ये सोचो, आप अपने बारे में सोचो कि आपके साथ, आपकी अंतर आत्मा जो है उसके साथ कौन खड़ा है। वो आप अकेले ही हो बिल्कुल। अपने खुद के साथ आप रहना सीखो। जब आप खुद के साथ रहना सीख जाओगे तो आपके साथ पूरा जहां जुड़ेगा। बहुत बढ़िया कहा आपने। सो आपकी ये सारी बातें एक प्रेरणा बनेगी सभी महिलाओं के लिए, और उम्मीद है कि जितनी भी महिलाएं इस इंटरव्यू को देख रही हैं, कम से कम वो तो इस इंटरव्यू को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करेंगी, चैनल को लाइक करेंगी, सब्सक्राइब करेंगी, ताकि ऐसी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। सो ललिता जी, आज हमारे स्टूडियोज़ में पहुँचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं दोस्तों और नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। तो ये स्पेशल पौधा ललिता लांबा जी के लिए। थैंक यू।